मित्रों, आज हम जानेंगे कि सामान्य कर्म करने में और निष्काम कर्म करने में क्या अंतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ज्ञान योग के साथ अपने कर्म का संपादन करो। अर्जुन को एक प्रश्न करने का अवसर मिल गया कि हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञान मार्ग पर ही जाने दीजिए। मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं। अर्जुन अपने नियत कार्य से पलायन करना चाहता है। अपने नियत कार्य में उसकी रुचि नहीं दिख रही है। वह 3 अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण से कहता है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशव। अध्याय 3 का पहला श्लोक। हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे ज्ञान मार्ग पर ही जाने दीजिए। इस घोर कर्म में मुझे नियोजित ना करें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म तो अपरिहार्य है, कर्म तो सबको करना पड़ता है। मैंने सृष्टि की रचना करके सभी आत्माओं को कर्म क्षेत्र में कर्म करने के लिए ही प्रक्षेपित किया है, इसलिए कर्म अपरिहार्य है। लेकिन ज्ञान योग के साथ जब कर्म किया जाता है तो वो श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। सामान्य कर्म सभी पशु पक्षी करते हैं और सामान्य मनुष्य भी सामान्य रूप से कर्म करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। शरीर के लिए कर्म करना सभी प्राणियों का धर्म है, वो तो करते ही हैं। सारे पशु पक्षी करते हैं, सामान्य मनुष्य करते हैं, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। नीतम कर्म कुरुतम कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेना प्रसिद्धयेद कर्मणः। भगवान कृष्ण कहते हैं, नियतम कर्म कुरुतम कर्म ज्यायो है कर्मणः। शरीर की यात्रा के लिए जो सामान्य कार्य किया जाता है वो तो अपरिहार्य है, सभी प्राणी करते हैं, वो तुम भी करो, क्योंकि इसके बिना शरीर की यात्रा संभव नहीं है। तो शरीर के लिए काम करना सभी प्राणी ये करते हैं, किंतु ज्ञान के साथ कर्म करना श्रेष्ठता का प्रतीक है और यही निष्काम कर्म है। भगवान कृष्ण आगे के अध्यायों में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान के साथ कर्म करना, ध्यान के साथ कर्म करना और भक्ति के साथ कर्म करना, इन तीनों में जब निपुणता आ जाती है तभी वो निष्काम कर्म होता है। कर्म में सहायक है ज्ञान, ध्यान और भक्ति।
कर्म को ज्ञान के साथ करें, कर्म को ध्यान के साथ, कंसंट्रेशन के साथ करें, और कर्म को समर्पण के साथ जब ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के कार्य किए जाते हैं, केवल शरीर सुख के लिए नहीं किए जाते, वही कार्य निष्काम कर्म कहलाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थ कर्म कौन्तेय, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कर्म यदि यज्ञार्थ किया जाता है, 2 तरह के कर्म होते हैं, एक स्वार्थमय कार्य और दूसरे प्रकार के कार्य यज्ञार्थ कार्य, अर्थात पूरी प्रकृति के लिए कार्य करना और ईश्वर को समर्पित करके कार्य करना यज्ञार्थ कार्य कहलाता है। और केवल शरीर के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो स्वार्थमय होते हैं और केवल शरीर के लिए ही होते हैं, और वो सहज कर्म सभी प्राणी करते हैं। लेकिन जो विशिष्ट लोग होते हैं वो यज्ञार्थ कर्म में संलग्न रहते हैं, पूरे ज्ञान के साथ, ध्यान योग के साथ और भक्ति योग के साथ, यानी समर्पण के साथ जो कार्य किए जाते हैं वही वास्तव में निष्काम कर्म कहलाते हैं। और निष्काम कर्म करके ही हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यज्ञार्थ कर्म करो, यही निष्काम कर्म है। और शरीर की इस यात्रा, जीवन की इस यात्रा का उद्देश्य निष्काम कर्म करके ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, यानी मेरे सानिध्य में आत्मा को आना है। हर आत्मा का यही लक्ष्य है कि वो निष्काम कर्म करते हुए मुझ तक पहुंच सके और मेरे सानिध्य में जीवन यापन कर सके। इसी बात को महात्मा कबीर ने कहा है कि ये शरीर रूपी चादर सबको प्राप्त हुई है, और इंद्रिय सुख में प्रवृत्त न होते हुए जो व्यक्ति अपने कर्म का संपादन करते हैं वही ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं। कबीर कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने हमें ये शरीर प्रदान किया है। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया, ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो इस शरीर को, इस मन का यदि हम प्रयोग सही तरीके से, जतन से, जैसा कि कबीर कहते हैं, इसका प्रयोग यदि हम सही तरीके से ज्ञान योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से और भक्ति योग के माध्यम से यदि हम अपने जीवन शैली को जीते हैं, तभी हम निष्काम कर्म करते हैं, और निष्काम कर्म करके हम प्रभु के सानिध्य में जीवन यापन करने की पात्रता प्राप्त करते हैं। तो मन की जो दोहरी भूमिका है, एक इंद्रिय सुख के लिए कार्य करना, वो सहज कार्य होते हैं जो सभी प्राणी और अधिकतर मनुष्य करते हैं।
लेकिन निष्काम कर्म करने का प्रयत्न केवल श्रेष्ठ लोग ही करते हैं, जो ज्ञान योग का सहारा लेते हैं, ध्यान योग का यानी कंसंट्रेशन का सहारा लेते हैं, और भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति समर्पित होकर कार्य करने का सहारा लेते हैं, वही इस महान लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये बात पूरे विश्व को, पूरे मनुष्यों को अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण समझाते हैं। जय श्री कृष्ण।